हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एक नए क्लास में। पहले क्लास में हमने आपको बताया था हाइड्रोजन बॉन्डिंग क्या होता है, और आज की इस क्लास में हम लोग बात करने वाले हैं कि हाइड्रोजन बॉन्डिंग का प्रभाव क्या पड़ेगा। यानी अगर किसी कंपाउंड में, किसी मॉलिक्यूल में हाइड्रोजन बॉन्डिंग बन रही है तो उससे क्या फर्क पड़ता है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग क्या होती है। अगर आपको नहीं पता है तो भाई डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट पड़ी हुई है, पहली वीडियो से देखना स्टार्ट करो। शॉर्ट में हम आपको बता दे रहे हैं कि भैया जब कभी अवकात का अंतर होता है, अवकात का मतलब क्या है, हाइड्रोजन और फ्लोरीन दो लोग आपस में जुड़े हुए हैं, इनकी अवकात में यानी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में बहुत अंतर है। जो हाइड्रोजन है वो हमेशा प्लस बनाता है, जो फ्लोरीन है वो हमेशा माइनस बनाता है। तो अगर इनका बॉन्ड बन भी जाता है तब भी भैया ये बॉन्ड खिच्चू मचा रहता है। इस बॉन्ड में एक के ऊपर आंच, एक अपनी पॉजिटिविटी दिखाता रहता है, एक अपनी नेगेटिविटी दिखाता रहता है, और ये बॉन्ड जो है किसी काम का नहीं रह जाता। और भैया ये किसी दूसरे से अट्रैक्शन करने लगते हैं कि किसी दूसरे, भैया जे माइनस हैं जे प्लस हैं, ये दोनों आपस में अट्रैक्ट करने लगते थे एक दूसरे को, जिसे हम लोग कहते थे हाइड्रोजन बॉन्डिंग। ये सब हम पढ़ा चुके हैं पिछले क्लास में। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं इफेक्ट ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग एज फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ कंपाउंड्स। यानी जो कंपाउंड्स हैं, जो यौगिक हैं, अगर उनमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग है तो क्या फर्क पड़ेगा, वो किस तरीके से बाकी कंपाउंड से अलग होंगे भाई। ठीक है, चलो दिखाते हैं। सबसे पहले हमने हेडिंग डाली फिजिकल स्टेट। मेरे भाई फिजिकल स्टेट क्या होती है, आपको पता है कि कोई भैया ठोस है या द्रव है या गैस है, किसी के फेंक के मारो उसकी फूट जाए वो ठोस होता है, वो भीग जाए वो द्रव होता है, सूंघ के बेहोश हो जाए वो गैस होता है। इसका मतलब यह है कि फिजिकल स्टेट कैसी हो जाएगी। तो जाहिर सी बात है, जब हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगी तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग क्या करेगी, लोगों को पड़ोस में लेके आएगी। तो जब वो पड़ोस में लेके आएगी तो क्या होगी, फिजिकल स्टेट चेंज होगी। हमने क्या लिखा, इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग के कारण मॉलिक्यूल्स एक दूसरे के पास आने लगते हैं, जिनसे इनकी फिजिकल स्टेट चेंज हो जाती है। अब ये शॉर्ट में आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है, सुनो कि भैया जो HF है, हाइड्रोजन फ्लोराइड, ये भैया जो है वो लिक्विड होता है। क्या होता है, लिक्विड। लेकिन जो HCl है वो गैस होती है। क्या होती है, गैस। तो ये लिक्विड क्यों है, ये फिर गैस क्यों है। या फिर H2S जो है तो वो गैस होती है, ठीक है। लेकिन जो भैया पानी है H2O वो लिक्विड होता है, क्यों होता है। इस तरीके के क्वेश्चन आपसे पूछेगा। तो भैया जिनमें जिनमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगी, ध्यान से सुनो, जैसे HCl गैस है लेकिन HF गैस नहीं है, वो लिक्विड है, द्रव है। क्यों, क्योंकि इनके अणुओं के बीच में हो गई हाइड्रोजन बॉन्डिंग। क्या हो गया भैया, हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो गई। जब हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो गई तो जो लोग आपस में जुड़ने लगे। जब गैस थे, मतलब वो लोग जो जुड़े नहीं है वो गैस है, अलग लगे। एक HCl यहां घूम रहा, एक HCl वहां घूम रहा है, वो गैस की फॉर्म में अंदर गति कर रहा है। लेकिन जिनके बीच में हाइड्रोजन बॉन्डिंग आ गई वो आपस में जुड़ने लगे, और जब जुड़ने लगे तो इकट्ठे हो गए तो भैया गैस थोड़ी रह जाएंगे। गैस वाले तो दूर दूर होते हैं यार। जब ये जुड़ गए तो जुड़ के इकट्ठे हो गए, इसलिए ये हो गए लिक्विड स्टेट में। उसी तरीके से पानी है, पानी भैया क्या, इसके अणुओं के बीच में हाइड्रोजन बॉन्डिंग है, तो जुड़ गए तो पास पास आ गए तो लिक्विड हो गए। तो जिनमें भी किसी में हाइड्रोजन बॉन्ड होता है वो सभी लिक्विड स्टेट में आ जाते हैं, बाकी सारे के सारे गैस में हो सकते हैं, ठोस में हो सकते हैं। तो फिजिकल स्टेट पे क्या प्रभाव पड़ता है कि भैया एक फिजिकल स्टेट चेंज होती है। जैसे हाइड्रोजन बॉन्डिंग के कारण जो HF है, हाइड्रोजन फ्लोराइड है, वो लिक्विड है, लेकिन HCl है, HBr है, HI है, इनमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं होती तो ये गैस है। इसी तरीके से भैया जो पानी है वो लिक्विड है, लेकिन जो H2S है, हाइड्रोजन सल्फाइड, वो क्या है, गैस है। भाई समझ गए। तो फिजिकल स्टेट पे क्या फर्क पड़ा, ऐसे सब अलग अलग घूम रहे थे, लेकिन हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनी तो लोग पास में आए, और लोग पास में आए तो भैया लिक्विड स्टेट में वो कन्वर्ट हो गए भाई। ठीक, अगला है मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट। मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है, मेल्टिंग मतलब गलनांक, बॉइलिंग का मतलब होता है क्वथनांक, कितने पे उबलेगा भाई वो। ठीक है, तो गलनांक और क्वथनांक क्या होगा बताओ। पहले लोग अलग अलग थे, अब क्या हुआ, अब पास में आ गए। जब पास में आ गए तो इकट्ठे हो गए तो मजबूत हो गए। अब ना तुम उन्हें गला सकते हो ना तुम उन्हें उबाल सकते हो, तो उनके मेल्टिंग पॉइंट क्या हो जाएंगे, बढ़ जाएंगे। तो यही लिखा हुआ है, इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग के कारण उनके मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट क्या होते हैं, बढ़ जाते हैं, यानी इंक्रीज हो जाते हैं भाई। ठीक है, अगला क्या है, मॉलिक्यूलर का मास, मतलब उसका द्रव्यमान, वो भी बढ़ जाएगा भाई। पहले अलग अलग घूम रहे थे तो कम कम द्रव्यमान था, अब इकट्ठे हो गए भैया तो इकट्ठे हो गए तो द्रव्यमान बढ़ जाएगा। तो यही यहां पे लिखा, एसिटिक एसिड का कैलकुलेटेड मास कितना होता है, 60 होता है। एसिटिक एसिड क्या होता है, जिसे तुम लोग सिरका कहते हो, CH3COOH। भैया का जब इसका भार निकाला गया तो वो कितना आया, मास 60 आया। लेकिन हाइड्रोजन बॉन्डिंग के कारण ये दो लोग जुड़ गए। जब दो एक CH3COOH ये है, एक ये है, जब ये दोनों हाइड्रोजन बॉन्डिंग से जुड़ गए, ये देखो भैया, इनका H इनके O के संग में हाइड्रोजन बॉन्डिंग बना रहा, इनका O इनके H के साथ में बना रहा। तो एक का 60 दोनों जुड़ गए मेरे भाई। और जब दोनों जुड़े तो जाहिर सी बात है भैया, मास और एनर्जी आप समझते होंगे। मास एनर्जी क्या होता है, जब दोनों आदमी जुड़ेंगे, जो जुड़ते समय कुछ एनर्जी चाहिए होगी, वो एनर्जी कहां से आएगी, मास के रूप में आएगी। एनर्जी मास का ही तो बदला हुआ रूप है, अरे द्रव्यमान का ही तो बदला हुआ रूप है। अगर किसी का मास बहुत
दादा बहुत मोटा है, क्या कहोगे तुम उससे? भैया भागो। जब भागोगे तो क्या होगा? एनर्जी कम होगी, तुम्हारी एनर्जी कम होगी, मास भी कम हो जाएगा, सीधी सी बात है। तो भैया अगर हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है तो जो मास है वो थोड़ा सा कम हो जाता है। क्यों? क्योंकि जब तक ये अकेला था तब तक कितना था इसका? 60 था। एक और आदमी था उसका कितना था? 60 था। मान लिया मेरे पास 1 करोड़, किसी लड़की के पास 1 करोड़, 1 करोड़ लेके बैठे, लेकिन जब मिलेंगे तो फिर 2 करोड़ नहीं होंगे हम लोगों के। भैया 20, 25, 30 लाख, 50 लाख रुपए बारात में भी तो लुटेगा, तो प्रॉपर्टी थोड़ी सी कम भी तो हो जाएगी। वही कंडीशन की अलग अलग थे तो 60-60 थे, मिले तो कुछ एनर्जी चाहिए हुई, इस वजह से हाइड्रोजन बॉन्डिंग के चलते मॉलिक्यूलर मास क्या हो गया भाई? कम हो गया सर जी। ठीक है, उसके बाद है सॉल्युबिलिटी। सॉल्युबिलिटी का मतलब होता है विलयता, कितना घुलेगा। सभी को पता पानी में हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है, और पानी में हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है इसलिए लोग क्या कहते हैं? भैया पानी के संग में पियोगे या सोडे के संग में पियोगे? शराब की बात करना है, दारू की बात करना है, तो भैया शराब यानी अल्कोहल और पानी के बीच में हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है, इसलिए आराम से शराब पानी में घुल जाता है, आप पी पाते हो। तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग का थैंक यू करो जो भी नशेड़ी लोग देख रहे हो मेरे भाई। हालांकि नशेड़ी लोग मेरी वीडियो नहीं देखते होंगे क्योंकि बच्चे देखते पढ़ने वाले, लेकिन अगर नशेड़ी हो तो थैंक यू करो हाइड्रोजन बॉन्डिंग का। उसी की वजह से पानी में शराब घुल पाती है, तो इसका मतलब इससे सॉल्युबिलिटी विलयता बढ़ जाती है। यदि सॉल्यूट और सॉल्वेंट मॉलिक्यूल के बीच हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो तो सॉल्यूट सॉल्युबल हो जाता है। जैसे हाइड्रोजन बॉन्डिंग के कारण ही अल्कोहल यानी जो शराब है वो वाटर यानी दारू मतलब पानी में जो है वो क्या मिसिबल यानी घुल पाता है। भाई ये देखो, ये कौन है? पानी है, H2O, इनका O के ऊपर माइनस आएगा। ये कौन है? C2H5OH, मतलब कौन है? शराब है, दारू है। ये शरबत नहीं है, ये संजीवनी है, वो कम वक्त है जो पीता नहीं है। ले मेरे भाई, अब इन दोनों के बीच में हाइड्रोजन बॉन्डिंग है। जब हाइड्रोजन बॉन्डिंग है ऐसे फिर अगला अणु का है पानी का है, तो पानी और शराब के अणुओं के बीच में हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है, और इसी वजह से ये लोग एक दूसरे में घुल जाते हैं, यानी हाइड्रोजन बॉन्डिंग के चलते सॉल्युबिलिटी यानी विलयता जो है वो बढ़ जाती है भाई। ठीक है, आखिरी में बात करें वॉल्यूम ऑफ आइस की, ये भी हाइड्रोजन बॉन्डिंग के कारण ही चलता है। कैसे चलेगा समझाते हैं। कभी 10 रुपए का बर्फ लेके आना, इतना बर्फ मिलेगा भाई। ठीक है, अब क्या करना? 10 रुपए का बर्फ वाटर कूलर में रख देना, पानी नहीं डालना, ऐसे ही भूल जाना, देखना पिघल के इतना सा पानी निकलेगा उसमें। क्यों? क्योंकि भैया होता क्या है कि बर्फ का मतलब H2O, H2O का मतलब क्या है? पानी, H2O का मतलब क्या है? पानी। जब बर्फ जमता है तो ये लोग आपस में जुड़ना शुरू होते हैं, इनके ऑक्सीजन इनके हाइड्रोजन के बीच में हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनती है। मान लिया एक और है पानी, ये लो H2O कौन है? पानी, ये लो हाइड्रोजन बॉन्डिंग, ये लो H2O कौन है? पानी, ये लो हाइड्रोजन बॉन्डिंग। तो जब ये लोग हाइड्रोजन बॉन्डिंग से बहुत सारे H2O जुड़ते हैं तो बीच में खाली जगह आ जाती है जिसे कहते हैं एयर गैप। क्या कहते हैं? एयर गैप कहते हैं भैया। ठीक है, जब हवा आ गई बीच में तो वॉल्यूम ज्यादा हो जाएगा, यानी हाइड्रोजन बॉन्डिंग के चलते जो बर्फ है उसका आयतन बढ़ जाता है। जैसे ही बर्फ पिघलता सारी हवा निकल जाती है और भैया जरा सा पानी हमें मिल जाता। तो यही यहां पे लिखा है, आइस के क्रिस्टल लैटिस में हाइड्रोजन बॉन्डिंग के कारण लैटिस में एयर गैप डेवलप होते हैं, यानी बीच में हवा आ जाती है, जिससे आइस का वॉल्यूम लिक्विड वाटर के वॉल्यूम से ज्यादा हो जाता है, जिससे आइस का वॉल्यूम जो है वो लिक्विड यानी अगर पानी स्टेट में देखोगे तो कम दिखेगा पानी, लेकिन जमने के बाद बीच में हवा आ जाएगी तो बर्फ का आयतन बढ़ जाएगा, क्योंकि हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगी किसके बीच में? ये देखो, एक H2O है, ये देखो, एक और H2O है, ये देखो। ठीक है, इसके और इसके H के बीच में हाइड्रोजन बॉन्डिंग, ऐसे एक और H2O, इनके O इनके H के बीच में, इस तरीके से बहुत सारे H2O हैं। हर आदमी का O और H एक दूसरे से जुड़ रहा है। जो ये जो बीच की खाली जगह बन रही है यहां पे क्या होगी? एयर, इसलिए इसे एयर गैप कहेंगे मेरे भाई। और इसी चक्कर में जो बर्फ का आयतन है वो थोड़ा सा ज्यादा हो जाएगा। तो इस तरीके से अगर हम लोग समझें तो इफेक्ट ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग क्या होता है? बर्फ का वॉल्यूम थोड़ा सा बढ़ जाता है भाई। ठीक है, अगर सॉल्युबिलिटी की बात करें तो विलयता बढ़ जाती है, क्योंकि हाइड्रोजन बॉन्डिंग आराम से जब घुलता है तो सॉल्युबिलिटी बढ़ाता है। इसी चक्कर में शराब जो है वो दारू जो है वो हम लोग पानी के संग में पी पा रहे हैं। मॉलिक्यूलर मास कम हो जाता है, क्योंकि जब दो लोग आपस में जुड़ेंगे तो भैया जुड़ने में कुछ एनर्जी के रूप में मास खर्च हो जाएगा, इस वजह से मॉलिक्यूलर मास कम हो जाता है। मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट जो है वो बढ़ जाएगा, क्योंकि लोग जुड़ेंगे, जुड़ के ताकत बनेंगे तो भैया मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट बढ़ जाएगा। मेल्टिंग का मतलब गलनांक कितने पे गलेगा, बॉइलिंग का मतलब कितने पे उबलेगा। फिजिकल स्टेट की बात करें तो लिक्विड हो जाती है, इसी चक्कर में पानी जो है वो लिक्विड स्टेट में है, इसी चक्कर में मेरे भाई जो HF है वो भी लिक्विड स्टेट में। तो इस तरीके से पूरा सिनेरियो चलता है। उम्मीद करते हैं इस बैच का पूरा नाम ही रखा है प्रकाश बैच, तो भैया प्रकाश की तरफ आपको ले जाना। शर्ट देख लो पहले, आज सुबह से अंधाधुंध काम करा है, और ये देखो अगर ऐसे करें तो आवाज आती है। तो इतनी मेहनत आपके लिए करी जा रही है, बस आपको मन लगा के पढ़ना है। डेली 9 बजे आपके लिए वीडियो लेके आ रहे हैं, केमिस्ट्री के साथ आप फिजिक्स भी शुरू करने जा रहे हैं। अभी कुछ लोग कहेंगे सर जी डेली वीडियो नहीं मिली, भाई अभी तो हमारी तरफ MJPRU में पेपर खत्म हुए, अभी तो क्लासेस स्टार्ट हुए हैं, और साथ ही साथ थोड़ा सा रिसर्च भी करनी पड़ती, रिसर्च के साथ आते हैं। तो फिजिक्स का हो सकता है कल आपको क्लास पहला मिल जाए भाई। ठीक है, लगातार अगर आप पढ़ोगे इस बात की गारंटी है, मिल के मौज काट देंगे तो डेली भैया 9 बजे शाम को वीडियो मिलेगी। इसकी PDF, इसका नाम है इफेक्ट ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग। अपना जो टेलीग्राम चैनल है, बिल्कुल फ्री चैनल है, PDKDN BSc, 50,000 से ज्यादा लोग वहां पे जुड़े हुए हैं, वहां पे इसकी PDF आपको मिल जाएगी। और अगर आपको लगता है हम इतना PDF, ये ऐड आ रहा है यूट्यूब पे, ये सब राग में नहीं पढ़ना चाहते हैं,
तो भैया डिस्क्रिप्शन में लिंक है, एप्लीकेशन पे कोर्स हमने बना रखा, सिर्फ 351 रुपए में कोर्स है। वहां पे सारी चीजें, पुराने पेपर एनालिसिस, सारे क्लासेस, सारी पीडीएफ, प्लस ये जो नई वीडियोस हम आपके लिए बना रहे हैं ये भी कोर्स में आपको एडेड मिल जाएंगी। तो आराम से डिस्क्रिप्शन में लिंक है, उसे भी चेक कर सकते हो। एक बार 351 रुपए आपने खर्च किए, पूरा कोर्स आपके पास आ जाएगा, आराम से देख डालो। यहां पर भी सारी चीजें 1-1.5 महीने में हम आपको करा देंगे। बस दोस्तों, फिर मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद। और हो सके पहली बार देख रहे हो तो सब्सक्राइब करो, जो लोग पहली बार बीएससी कर रहे हैं भाई उन तक इसे शेयर करो, और इंस्टाग्राम पे BD अकेडमी को जरूर फॉलो करो भाई, इंस्टाग्राम पे भी काफी अच्छी रील्स डालते रहते हैं। फिर मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू।